देखिए, मुंबई जैसे शहर में 35 एकड़ की जगह खेल के लिए रिजर्व किया गया। जब देश में पहली बार ओलंपिक का गेम हुआ और ओलंपिक का गेम होने के पूरे देश भर में खेल को बढ़ावा देना चाहिए, इस पे ये जो 35 एकड़ की जगह इसको रिजर्व किया गया। ये जगह महाराष्ट्र सरकार की है, लेकिन उन दिनों में कांग्रेस का जब सरकार था तो वो सरकार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए केंद्र सरकार को कहा गया कि ये आप डेवलपमेंट करिए करके। लेकिन केंद्र सरकार के जो ऑफिसर वर्ग होते हैं उनकी एक मानसिकता अलग होती है, जब तक हमारी ज़मीन हमारे नाम पर नहीं होगा तो हम पैसे लगाएंगे नहीं। क्योंकि 35 एकड़ का ज़मीन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को देना, ये भी एक बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा था। कोई भी सरकार इस प्रकार का निर्णय नहीं करेगी नहीं। और फिर आगे चलकर देवेंद्र जी की सरकार आ गई तो फिर मैं सांसद बन गया, मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। फिर एक बीच का रास्ता इस प्रकार का निकाला गया कि दोनों मिलकर इसको डेवलपमेंट करेंगे, और दोनों मिलकर इसको डेवलपमेंट करने का तय हुआ है। अभी कुछ निधि भी एक 5 करोड़ रुपये ऑलरेडी अभी सैंक्शन हुआ है, और ज़्यादा निधि केंद्र सरकार दे उसका मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। राज्य सरकार से भी निधि लाकर एक भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में अटल जी का निधन होते ही मैंने कहा कि एक बड़े व्यक्ति का अगर नाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो कुछ पता नहीं चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी स्पोर्ट्स एकेडमी, एक एकेडमी बन जाता है, अभी है वो ऑलरेडी है, तो इसका एक स्वरूप बदल जाता है। इसलिए नामकरण हमने किया। नामकरण करने के बाद में जैसे आपने पूछा कि एक छोटा सा गेट है, तो कोई भी एक जगह का जब हम लोग को बातें करते हैं हिंदी या मराठी में, गाँवमुख गायमुख जगह बोलते हैं, वाघमुखी बोलते हैं, तो जगह बहुत बड़ा है लेकिन उसका गेट बहुत छोटा है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये विकास के लिए कोई अड़चन आती है। तो मेरे मन में पहले ही दिन से ही कल्पना है कि मैं इसको नेशनल हाईवे से एक बड़ा 120 फुट का रोड निकालूंगा आगे, और उसके बीच में अटल जी का पुतला लगाकर इस कॉम्प्लेक्स को एक अलग एक दृश्य निर्माण हो, इस प्रकार का प्रयत्न है। हम चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में कम से कम समय में इस एकेडमी का एक पूरा नक्शा हम बदलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर खेलकूद के व्यवस्था हो, इसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। हाल ही में महाराष्ट्र के सरकार ने पूना को एक बहुत बड़ा निधि दिया है। हमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पूना को भी मिलना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह पर मिलना चाहिए। लेकिन मुंबई के ऊपर अन्याय होना कम से कम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा एक सांसद के नाते, क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा अनुभव इस क्षेत्र में नगर सेवक से लेकर सांसद तक का रहा है। तो मुंबई शहर के ऊपर अन्याय ना हो वो हम देखेंगे, क्योंकि मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। आपकी जानकारी के लिए वानखेड़े स्टेडियम कितने सालों के पहले बना हुआ है, तो उसके बाद में मुंबई शहर बहुत विकसित होता गया, लेकिन खेलकूद के लिए बच्चों को कोई व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ये 35 एकड़ का इतना बड़ा, इससे बड़ा जगह और मुंबई शहर को और कोई मिलेगा ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो मिला है उसको एक अच्छी तरह से विकसित करके बच्चों को लाभ हो, इस प्रकार का एक प्रयास मैं कर रहा हूँ। कांदोली बोरीवली के लोगों को भी पता नहीं है कि 35 एकड़ का जगह यहाँ पर है करके। एक बार हाईवे के तरफ से गेट बनने के बाद में इसका एक लुक ही बदल जाएगा। और 25 तारीख को हम उस जगह का भूमि पूजन भी कर रहे हैं। 25 तारीख को इस कॉम्प्लेक्स का नामकरण केंद्र सरकार ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है, लेकिन एक विधिवत उसका प्रोग्राम करके गेट में उसका उद्घाटन 25 तारीख को करेंगे। पुतला का जो जगह हम अभी डेवलप कर रहे हैं उसको वहाँ पर पुतला बिठाएंगे, और उसका भी मेरे मन में कल्पना है कि बारिश के पहले मई महीने में उसका हम उद्घाटन करेंगे। तो मुंबई सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए मुंबई ये कलेजे का टुकड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कलेजे का टुकड़ा विकसित हो, फले फूले और बच्चों को इसका लाभ मिले।